2 लाख करोड़ की जो है मार्केट कैप रखने वाली अगर आईटी की कंपनी जिसका आरओसी आरओई भी 20 के ऊपर हो और अपने 10 साल की पी के एवरेज के आसपास का पी हो, तो क्या आप वैसी कंपनी को इस वक्त लेना पसंद करेंगे? क्या वैसी कंपनी के अंदर निवेश करना पसंद करेंगे? अगर चार्ट आपको कह रहा है कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, तो क्या फंडामेंटल पे भरोसा करके आप जो है उस पर दांव लगा सकते हैं? क्या आपके अंदर आत्मविश्वास है? क्या आपके अंदर कन्विक्शन है कि आपको पता है कि आईटी सेक्टर अब हमेशा के लिए डूबने वाला है? दोबारा टीसीएस हो गया और टेक महिंद्रा हो गया, एचसीएल हो गया, विप्रो हो गया, ये सारी कंपनियां दोबारा कभी नहीं उभर पाएगी, ये आपको यकीन है? अगर आपको यकीन है तो ये वीडियो अभी आप बंद कर दीजिए और दूसरा कोई वीडियो देखिए। अगर आपको यकीन है कि ये कंपनियां सरवाइव करेंगी, वापस ऊपर की तरफ इनके चार्ट्स आएंगे, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। बहुत बेहतरीन चार्ट लेकर आया हूं, बहुत अच्छे डिस्काउंट पे, बहुत बढ़िया कंपनी आपको इस वक्त अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो चार्ट पर चलेंगे, देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वो कंपनी है और कौन सा वो चार्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से मैं एक जो है स्पेशल आपको अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि गणेश चतुर्थी के टाइम पर मैंने 70% का एमएसएम बुलेटिन पे जो है डिस्काउंट दिया हुआ है। जो भी मैं बाय या सेल करता हूं, मैं वीडियो फॉर्मेट में बना के अपलोड कर देता हूं उस कोर्स के अंदर। तो आपकी दोस्तों लर्निंग भी होती रहती है, इन डिटेल वीडियोस होते हैं, स्टॉप लॉस के साथ साथ टारगेट्स के साथ साथ सारी चीजें उसमें हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एमएसएम बुलेटिन 2000 का कोर्स है, मात्र जो है इस वक्त मैं जो उसको 600 रुपीज में आपको दे रहा हूं, 3 महीने की वैलिडिटी के साथ। 3 महीने बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वैल्यू नहीं मिली तो आप उसको जो है दोस्तों टाटा बाय बाय कर देना, दोबारा उसको ज्वाइन मत करना। इससे ज्यादा मैं आपसे क्या कह सकता हूं। तो जल्दी इनरोल कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को मैंने दिया हुआ है, 100 नहीं 300 को दिया है ना, हाँ 300 स्टूडेंट्स को हमने दिया हुआ है और उस 300 स्टूडेंट्स को जैसे ही इनरोल होते हैं हम तुरंत उसको बंद कर देंगे। 5 तारीख लास्ट डेट है, 5 सितंबर की, और आज जो है 2 सितंबर हम लोग चल रहे हैं दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। निफ्टी के एनालिसिस, ग्लोबल इंडाइसेस हम जो है संडे के दिन देखने वाले हैं। आज के दिन हम आईटी सेक्टर की वो दिग्गज कंपनी के बारे में देखेंगे जो बिल्कुल ध्वस्त है और बहुत ही बेहतरीन जगह पे आपको वो मिल रहा है, और कुछ ही महीनों, कुछ ही जो है सालों के अंदर अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा अपसाइड पोटेंशियल इस वक्त वहां पे मिल रहा है, अच्छी वैल्यू बाइंग पे मिल रहा है। तो दोस्तों चलते हैं चार्ट पर बिना देरी किए और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमें उसके अंदर निवेश करने की एक प्रक्रिया शुरू करना है। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने सबसे पहले मैं बताता चलूं एफआई और डीआई की एक्टिविटी। तो 2 सितंबर का डाटा आपके सामने मौजूद है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। तो ये जो डाटा है दोस्तों, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है एफआई के सामने, ठीक है। और डीआई एज यूजुअल जो है प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे अगेन एक हैजिंग पैटर्न है जो कि एक नेगेटिविटी को दर्शाता है। और मार्केट में मैंने जैसा कल कहा था कि एक हैजिंग पैटर्न बना के रखे हैं लोग, और एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट एक रेंज बाउंड रही और ऊपर नीचे होते हुए मार्केट बंद होगी, कुछ खास जो है दिखाई दिया। बस जिन्होंने जो है लॉन्ग स्ट्रेडल, जिन्होंने पोजीशन इस तरीके की बनाई होगी, तो उनकी तो पिटाई आज हुई होगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एफएनओ से थोड़ा सा दूर रहा करो, और अगर काम करना भी है तो अच्छे से सीख कर फिर काम करो। चलिए सबसे पहले हम जो है डाटा देख लेते हैं और उसके बाद चलते हैं डायरेक्टली जो है हम चार्ट पर और देखने की कोशिश करेंगे। विप्रो लिमिटेड की मैं बात कर रहा था दोस्तों। आप देख पाएंगे कि 2,23,554 करोड़ के आसपास की कंपनी है। करंट प्राइस जो है 408 के पास चल रहा है। 740 का हाई बनाया, 391 का लो बनाया है। 1.47 का डिविडेंड कंपनी देती है। और आरओसी और आरओई विप्रो का जो है आप देख पाएंगे कि 20 के प्लस है, ठीक है। और पी जो है 19.4 है, और 10 इयर्स का जो एवरेज पी है 17.6 है। तो लगभग लगभग 10 ईयर के एवरेज पी के करीब करीब इतनी बड़ी कंपनी, दिग्गज कंपनी आपको मिल गई। 73% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है जो कि अनप्लेज है। डेब्ट टू इक्विटी से 0.27 है जो काफी जो है नॉमिनल है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम इनके इन्वेस्टर्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक डाटा दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए। 74.4% के 74.04% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग थी 2019 में। यहाँ पे जो इन्होंने घटा के 73% किया है, तो चूंकि इतनी मतलब कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है इसकी, क्योंकि 70% के अबव होल्डिंग होना भी एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। 8.35% के आसपास एफआईएस की होल्डिंग थी, 6.95% के आसपास उन्होंने किया है। 6.97
परसेंट के आसपास डीआईएस की होल्डिंग थी जो कि 3.43% के आसपास किया है। पब्लिक ने यहाँ पे भरोसा जताया है विप्रो पे, और 10.2% की होल्डिंग थी जो घटकर 16.36% के आसपास हो गई है। अब चलते हैं दोस्तों, फंडामेंटली तो मैं इस कंपनी को इस वक्त जो है 5 में से 4 स्टार दूंगा। अब देखते हैं टेक्निकली ये कंपनी क्या कहती है। उससे पहले जो है एक इंपॉर्टेंट बात मैं दोस्तों, ये जो है मैंने इस कोर्स के बारे में आपसे डिटेल बात की थी। 2000 रुपीज फीस है, मात्र जो है 600 रुपए में आप इसको एनरोल कर सकते हैं। 3 महीने तक कंटिन्यू जो भी मैं बाय या सेल करूंगा वो आपको यहाँ पर जो वीडियो फॉर्मेट में मिलता रहेगा। यहाँ पे कंटेंट में जब आप जाएंगे यहाँ दिखाई देगा। गणेश जो है ये कूपन कोड अप्लाई करिएगा तो 2000 की जगह पे आपको सिर्फ 600 रुपीज के अंदर आपको ये मिलेगा। साथ ही साथ जब दोस्तों आप बाय कर चुके हैं, अगर ये कोर्स हमारे स्टूडेंट्स है, आप तो ये शेयर की लिंक है, आप इस कोर्स को लिंक शेयर करिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीख नहीं पाते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, साथ में लर्निंग भी लेना चाहते हैं। तो ये वो कोर्स है जो मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है कि अगर आप जो है सीखते सीखते कुछ अर्न करना चाहते हैं तो इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। मात्र 200 रुपीज पर मंथ में आप इसको एनरोल कर सकते हैं, यानी 600 रुपए में 3 महीना मेरे साथ जुड़कर देखिए, उसके बाद आप अपना फैसला करिएगा दोस्तों। चलिए चार्ट पर हम आगे हैं विप्रो के। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने लगा रखा है और यहां से आप देखेंगे तो क्लियर कट यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि कोरोना में जो है इसका प्राइस 159 160 के आसपास था, वहां से बढ़ता हुआ सीधा ये है 730 के आसपास गया, फिर वहां से गिरावट इसने दर्ज कराई। तो मैंने ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है, एक एक लाइन की परिभाषा बताता हूं दोस्तों। सबसे पहली बात तो मैं इसको लो नहीं मानता हूं, मैं इसको लो मानता हूं, क्योंकि कोरोना जो है एक एक्सीडेंट था, उसको मैं गिनती में ही नहीं लेता हूँ। ठीक है, कोरोना के आसपास जो हाई चल रहा था उस वक्त, उसी हाई को मैं एज अ बॉटम मानता हूँ, मार्केट के लिए भी और सारे चार्ट्स के लिए भी। ठीक है, मैं हो सकता हूँ आपकी नजर में गलत हूँ, बट जो है दोस्तों जो चीज 100 साल में एक बार होती है तो उसको मैं कंसिडर ही नहीं करता हूँ, उसको भूल जाता हूँ। ठीक है, ये चार्ट मैं यहाँ से कट करके फेंक रहा हूँ, सिर्फ यहाँ से हम बातें करेंगे। ओके, अब देखिए क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ दिनों तक यहाँ पे इसने कुछ हफ्तों तक कंसोलिडेशन किया, इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर इसको ब्रेक किया, अगेन जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर ब्रेक, और यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया उसने, आप देख पा रहे हैं, विथ आरएसआई डाइवर्जन, वीकली टाइम फ्रेम में डाइवर्जन यहाँ पे मिला। और ये जो है मैंने डेफिनेटली इसको कवर किया था, बट जो लोग नहीं निकले होंगे आज भी अटके हुए होंगे, क्योंकि जब भी कोई चार्ट बड़े टाइम फ्रेम में जब नीचे की तरफ आता है दोस्तों तो डबल टॉप विथ आरएसआई डाइवर्जन जरूर बनाता है, लेकिन हम लोगों की नजर उस पर जाती नहीं है, या कोई अगर आपको बताता भी है तो आप उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये जो मोमेंटम है इसका मजा हम लोगों को मिल चुका रहता है। तो हमको जो इसकी लज्जत आई रहती है तो हम यहाँ पे निकलने की बजाय जो है इसमें और ऐड करते हैं और हम और ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं। बहरहाल अब जो है यहाँ पे अगर हम देखें प्राइस जो है 338 के आसपास है, और यहाँ पे प्राइस जो है 400 के आसपास है। इस वक्त स्टॉक 407 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको क्लियर कर दिख रहा होगा कि स्टॉक जो है बहुत अच्छे सपोर्ट पर इस वक्त मौजूद है। ठीक है, बहुत अच्छे सपोर्ट पर मौजूद है। यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिलना चाहिए, एक बॉटम बना चुका है, दूसरा एक बॉटम बना रहा है। आरएसआई 33 है जो कि ओवरसोल्ड कंडीशन में है ऑलरेडी। जो है यहाँ पे जितनी भी बिकवाली होनी थी वो सारी चीजें यहाँ पे लग रहा है कि बिकवाली हो चुकी है, बट नई खरीदारी यहाँ पे आई, ऊपर की तरफ नहीं जा पाए, वापस नीचे की तरफ हम आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर यहाँ से गिरता है, मान लो मैं आपको 10% कहता हूँ कि ये गिरता है, 10% चांस है कि गिर जाएगा। ठीक है, अगर ये गिरता है तो हमें इस जगह पे एक्यूमुलेशन करने का मौका मिलेगा, जो कि निकल कर आता है 340 350 का एरिया। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से काम करना मैं सारी चीजें बताऊंगा। हम एक फिबो लगा लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे फिबो में आपको यहाँ दिखाई देगा कि यहाँ से अगर मैं पकड़ू इस रैली को इस जगह से, तो आपको दिखाई देगा कि 61.8% का जो एरिया है उसको भी वो करेक्ट कर चुका है, और पिछली बार जो गिरावट आई थी उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो ये तो श्योर है कि ये एक बेयरिश टेरिटरी में इस वक्त बेयरिश जोन में चल रहा है। ठीक है, टेक्निकली अगर कहें तो यहाँ पे बाय टेक्निकली इसके ऊपर बनता है, इस प्राइस के ऊपर बनता है, यानी 500 के ऊपर इसकी बाइंग टेरिटरी में ये आएगा। ठीक है, बट अगर फंडामेंटली कहें दोस्तों तो क्या ये स्टॉक बर्बाद हो जाएगा, जीरो पे आ जाएगा? आप खुद अपने मन से सोचिए। नहीं आएगा तो आप जो है अगर 1 लाख रुपया मान लो इसमें लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 10,000 रुपये लगाइए, बैठे रहिए, वेट एंड वॉच करिए। अगर ये एरिया आता है तो यहाँ 10,000 और लगा लीजिए। अगर वेट एंड वॉच करने पे ये एरिया मिल जाता है आपको कोरोना कार्यकाल के टाइम का, जो कि 320 330 का है, यहाँ 10,000 रुपये लगाइए। फिर जब यहाँ जाहिर सी बात है जीरो तो होने जाने वाला नहीं है विप्रो का स्टॉक। ठीक है, तो एक स्टॉप लॉस तो फिर भी हम रखने वाले हैं, बट अगर जो है यहां से ये रिपीट करता है ऊपर की तरफ तो इसके ब्रेकआउट पे 10,000, ये ब्रेकआउट पे 10,000, फिर इस ब्रेकआउट पे 10,000, हमारा जो है लगभग 60,000 रुपीज यहाँ जा चुका रहेगा।
और इसके बाद जब ये ऊपर की तरफ जाए, करेक्शन करे, तो बाकी का फंड आप इसमें एलोकेट कर सकते हैं। एक्चुअली फंडामेंटली जब हम काम करते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर, तो हमको जो है ना अपने अमाउंट को बहुत ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करके डालना होता है, क्योंकि एक्चुअली हमें पता नहीं होता है कि स्टॉक कहां तक जाएगा। बट हम टेक्निकल्स को जब साथ में मिला देते हैं, फंडो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो हमें पता है कि स्टॉक यहां से गिरेगा तो किसी भी हाल में यहां तक आएगा ही आएगा, और यहां से कभी गिरा तो यहां तक आएगा। ठीक है, और यहां से गिरने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये जो है उस वक्त का प्राइस है जब कोरोना के पहले जो है हमारा स्टॉक चल रहा था। ठीक है, ये प्राइस का क्या है रेट मैं बता देता हूँ, वही 310 300 के आसपास। ठीक है, तो यहां से जब बाउंस बैक करे तो आपको बाकी करना है। अगर फंडामेंटली देखे, अभी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, फंडामेंटली देखे तो ये स्टॉक जितना नीचे गिरे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करना चाहिए, और टेक्निकली देखे तो इस स्टॉक को अभी फिलहाल इसके ऊपर जब तक ये क्रॉस नहीं रहता, ये बुलिश टेरिटरी में नहीं आया है, क्योंकि 61.8% का जो रिट्रेसमेंट है उसको क्रॉस करके क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब यहां से अगर हम ये चीज हटा देवे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि ये स्टॉक दोस्तों इस वक्त यहां से जो गिरावट आई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 46% के आसपास जो है डिस्काउंट में मिल रहा है। ठीक है, मैं मानता हूं कि यहाँ से 15% और नीचे मान लो चला जाता है, तो हमें ये स्टॉक 60% के आसपास अगर डिस्काउंट में मिल रहा है, यानी 1000 रुपए की टी शर्ट हमें सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए में मिल रही है, तो हम बाय करेंगे या नहीं करेंगे अगर हमें वो पसंद है तो। सवाल ये है दोस्तों कि आपको ये पसंद है कि नहीं पसंद है। अगर ये विप्रो आपको पसंद है, कंपनी के हिसाब से आपको ये अच्छी लगती है, तो दोस्तों बहुत बढ़िया जो है जगह पे ये मिल रही है। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, 4.5 स्टार तो मैंने खुद ही दिया है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। अब मैं आप लोगों से डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि कोई मेरी तरफ से बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय या सेल करिएगा, और उसके बाद ही अपने पैसे यहाँ पे डिप्लॉय करिएगा। ठीक है, अदरवाइज आप पेपर ट्रेडिंग करिए, लर्निंग लीजिए, और एमएसएम बुलेटिन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है अब मैं जो बाय या सेल कर रहा हूँ वो आप देख सके और उससे फायदा उठा सके। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहे खुश रहे, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। कल का चार्ट ऑफ द वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना मत भूलिएगा।